हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे 55 इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ऐसे बेसिक्स जो आपको इंग्लिश सीखने के दौरान हमेशा हेल्प करेंगे। इस दुनिया में जितने भी स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज अच्छे से रन कर रहे हैं और उनसे लोग अच्छे से इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं, वो आपका है सेंस बेस्ड लर्निंग। ये क्या होता है? ये जो आपके फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, इनको व्यक्त करने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किसी न किसी भाषा की ज़रूरत होती है। जो भावनाएं हैं इनको व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार से इंग्लिश सीखा जाना होता है उसे कहते हैं आप सेंस बेस्ड लर्निंग। ये जो हमने क्लास 50 क्लासेस तैयार किए हैं ये इसी पर निर्भर है। इसमें ज़्यादा कुछ ग्रामर सीखना नहीं है, ये सब कुछ सेंस बेस्ड लर्निंग पर डिपेंड है। इस क्लास में हम लोग यही कवर करेंगे और ज़्यादा ग्रामर सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। मात्र उतना ग्रामर सीखेंगे जितना कि आप जिससे इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी कंपनी के माध्यम से फॉरेन चला जाता है। 1 साल के बाद जब वो लौटता है तो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर पा रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप भी ऐसे व्यक्तियों के बीच हों जहां सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप भी सुन करके इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और यदि आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे? आप भी सीख सकते हैं। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया का ज्ञान इस पर है। आप किसी का इंटरव्यू देख सकते हैं, कोई कोर्स परचेज करके आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं, ठीक ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग जो आपके प्रोनाउंसिएशन होता है या जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वैसे जो अंग्रेज हैं उनका नहीं होता, इसलिए उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए कुछ बेसिक्स को कवर करना जरूरी होता है जिससे आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएँ और सीख पाएँ। तो उन्हीं बेसिक्स को हम लोग कवर करते हैं इस क्लास में। जो अभी हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, देखिए जो पीछे क्लास में हम लोगों ने कवर किया है उसमें हमने कहा था कि ये जो आपके 26 लेटर हैं इनको आप लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, जिसे आप कहते हैं वर्णमाला। इनके अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? अक्षरमाला या वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? अल्फ़ाबेट। और जो आपके ये लेटर हैं, लेटर अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ वर्ड मतलब देखिए यहाँ हमने मैसेज वाली भाषा लिखा है शब्द। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब यह है कि अक्षरों का समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लेते हैं ACR, देखिए क्या इससे कोई शब्द बन रहा है? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ARC, देखिए आर्क, आर्क मतलब क्या होता है? आपका चाप होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिख लूं AMR, इससे कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर मैं ऐसे बोल लूं ARM, आर्म, आर्म मतलब क्या होता है? बाह। तो देखिए ये जो आपका है ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन इसका उचित अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक ना। तो ये आपके शब्द नहीं कहलाएंगे। इसका अर्थ निकल रहा है। आर्क मतलब क्या होता है? चाप होता है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ठीक ना। ऐसे आर्म मतलब क्या होता है? बाह होता है। तो शब्दों का समूह और उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तभी वो क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है। जब आप शब्द सीख जाते हैं तो शब्दों से मिलकर क्या बनता है? आपका वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनना शुरू होता है। एक वाक्य का भी पैराग्राफ हो सकता है। देखिए वहीं से जैसे पैराग्राफ बनना शुरू हो जाता है उसके बाद जो भाषा होती है वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। ये वाक्य क्या होता है इसको आप एक बार समझिए। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं आप? वाक्य कहते हैं। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का अर्थपूर्ण समूह क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। इसका डिटेल हम लोग आगे की क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। जो आपके यहाँ क्या कहते हैं सेंटेंस के टाइप हैं उसे कवर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, देखिए इसके लिए मेरा एक वीडियो है
ट्रिक से सीखें सेंटेंस, उसमें हमने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको डीप नॉलेज चाहिए सेंटेंस के बारे में तो उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इंग्लिश बोलने के लिए जितना जरूरी है उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए, जो सेंटेंस का पहला टाइप है वो क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप एक्सेप्ट कैसे करते हैं, स्वीकार कैसे करते हैं। जैसे मैं कहूं आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, चाहे जो परिस्थिति हो मैं वहां जाऊंगा, तो यस, ठीक ना। दूसरा, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब एक प्रकार मैं एक्सेप्ट कैसे कर रहा हूं, यस में, दूसरा कैसे कर रहा हूं, नो में, ठीक ना। तो जो एस वाला होता है वो कहलाता है आपका अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। और जो आपका दूसरा नो वाला है वो कहलाता है आपका निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ओके, दूसरा आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वो क्या होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और जो तीसरा है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य क्या होता है, जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध होता है वो कहलाते हैं आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ना। सारी चीजों को भी हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। देखिए, अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य क्या मतलब है, जिनसे दुआ, बद्दुआ ये सब का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं आपके इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कहने का मतलब ये होता है जहां से आश्चर्य का बोध होता है, ठीक ना। विस्मयादि बोधक, जहां से आश्चर्य का बोध होता है वो क्या कहलाता है आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, ये सेंटेंसेस को आप एक बार अच्छे से, इनकी जो हिंदी होती है, अगर आप हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में कवर करिए। यदि आपको इनके बारे में और अच्छे से ज्ञान चाहिए तो हमने बताया भी, वीडियो को एक बार देख लीजिए, नहीं तो भी हम इनको धीरे धीरे आगे इनके बारे में बात अच्छे से करेंगे। देखिए, अब क्या करना है कि ये तो हो गया, अब हमें क्या करना है, ये जो 55 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं इनको कवर करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप क्या करेंगे कि जो अभी हमने ये बताया है, अगर आप की इंग्लिश कमजोर है, ठीक ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से अगर जोड़कर पढ़ेंगे तो वही चीज़ें बाद में जाकर क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो हर छोटी छोटी बात को आप बहुत अच्छे से सीरियसली नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आप लिख लिख के पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाते हैं। चलिए, वो जो आपके 55 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। पहला है आपका सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। कैसे प्रोनाउंस होगा इसको आप देखते रहिएगा। एक वचन, एक वचन कहने का मतलब ये होता है जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो। वस्तु जो अभी हमने कहा कि वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक ना, के का बोध जब होता हो तो क्या कहलाता है आपका सिंगुलर, जिसे आप कहते हैं एक वचन। दूसरा आप क्या है, प्लूरल। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन कहने का मतलब होता है जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अधिक का जब बोध होने लगता है तो वो प्लूरल कहलाता है, जिसको हम लोग आगे की अभी क्लास में कवर करेंगे। वो क्या कहलाता है आपका प्लूरल। अगला जो आपका है राइट। राइट मतलब क्या होता है, सही। रॉन्ग, रॉन्ग मतलब क्या होता है आपका गलत। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। जो आपके गर्ल्स हैं, विमेन ग्रुप के जो इतने लोग हैं वो क्या होते हैं, आप उनके लिए सुंदरता के लिए क्या लगता है, ब्यूटीफुल। और जो मैन सोसाइटी है, आदमी है, ठीक ना, उनके लिए क्या होता है सुंदर के लिए, हैंडसम, ठीक ना। तो ये बॉय ग्रुप के लिए है। ओके, ही मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। बॉय जब होता है उसके लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और जब गर्ल होता है तो उसके लिए क्या होता है आपका, वह मतलब शी होता है। आगे यू मतलब क्या होता है, तुम, आप सभी हमेशा इसको बोलते होंगे। आई मतलब क्या होता है, मैं। वी मतलब क्या होता है, हम। यहाँ वी, हम क्यों होता है, क्योंकि आगे जाके प्रोनाउन में इसका रूल होता है। इसमें खास बात यह है कि जब क्या कहते हैं आई के साथ अगर अन्य कोई चीज़ शामिल होता है, जैसे आई के साथ यू मिल गया, आई के साथ वी मिल गया, सॉरी आई के साथ ही मिल गया, शी मिल गया, तो हम बन जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा गाना है, मैं और तुम हम हो जाते, ठीक ना। आप लोग इन गाना सुना होगा। देखिए,
अगला है दे मतलब वे। दे का मतलब वे है, इसके कहने का मतलब यह है कि ज्यादा लोग तो हैं लेकिन उसमें आई सम्मिलित नहीं है। आगे इट मतलब क्या होता, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है ये। यह दिस मतलब भी यह होता है लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, जिसको हम लोग आगे सीखेंगे। दैट मतलब वह मतलब जो आपके दूर की वस्तुएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं आप, वह। दीज मतलब ये होता है, ये प्लूरल में होता है, ठीक है, ये आपके दोनों सिंगुलर में, ठीक ना, और ये दीज कैसे होता है आपका, प्लूरल में, ओके। और दोज मतलब क्या होता, वे, ये भी क्या होता है आपका, प्लूरल। चलिए हियर मतलब यहां, देयर मतलब वहां, बिकॉज क्योंकि, फर्स्ट सभी लोग जानते हैं प्रथम, लास्ट अंतिम, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब क्या होता, अगला। अब देखिए ये जो आपके WH फैमिली हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु मतलब कौन होता, कौन, व्हाट क्या। अभी देखिए पीछे की क्लास में हमने बताया है कि जो आपका W होता है उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ मतलब क्या होता है कैसे, वेयर कहां, विच कौन सा, हुम किसका या किसकी, और हुज किसकी होता है। ये ध्यान रखेंगे पोजीशन जब होगा तब ये यूज किया जाता है, इसको हम लोग आगे की क्लास में अच्छे से समझेंगे। हिज मतलब छोटी सी वर्ड मीनिंग है उसका, अभी ये बॉयज के लिए जो होता है अभी हमने बताया, ठीक ना। हर मतलब उसका, ये गर्ल्स के लिए होता है। माई मतलब मेरा, योर मतलब क्या होता है तुम्हारा, आवर मतलब क्या होता है हमारा, देयर मतलब क्या होता है उनका, ये प्लूरल है, ओके। और इफ मतलब क्या होता है यदि, आल मतलब क्या होता है सब, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जो आपका हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, हुम और हुज हैं, जब ये इंटेरोगेटिव के लिए होंगे, मतलब जब ये प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा तब तो इनका मतलब क से शुरू होता है, ठीक ना। लेकिन जब ये रिलेशन की बात करेंगे तो इनका मतलब ज से शुरू होता है। जैसे हु मतलब जो भी होता है, इसको जो हम लोग रिलेटिव जब आपका कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक ना, एक से अधिक वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे तब हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे, ओके। अब यहां हम लोग कवर करेंगे आगे क्या है आपका, देखिए 41 पे बोथ मतलब होता है क्या, दोनों। क्लास मतलब क्या होता है कक्षा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसको आगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। वर्ब मतलब क्या होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कर्म, बट मतलब क्या होता है लेकिन, एंड और होता है, आफ्टर बाद में, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, स्टूडेंट विद्यार्थी, टीचर अध्यापक। देखिए ये क्या है कि इसमें से ज्यादातर वर्ड मीनिंग आए दिन आप यूज करते रहते हैं। इसमें इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ना आता हो, तो अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ जो कमजोर हैं वो भी अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। देखिए अगला जो है आपका टीचर बता दिया हमने, अध्यापक। अब देखिए ये जो कुछ आपके पॉइंट्स हैं इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नाउन, जिसे हम लोग आगे बात करेंगे, नाउन मतलब क्या होता है संज्ञा। नेमिंग वर्ड जो होता है, नेमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, जो नाम वाले शब्द होते हैं। जैसे इस जहां भी हैं आप अपने स्थान को देखिए एक बार सही से, और वहां ऐसा एक भी वस्तु बताइए जिसका नाम ना हो। हर वस्तु का नाम होता है, ठीक ना। राम, श्याम, महेश, कॉपी, पेन, कलम, किताब, ये सब क्या है आपके नाउन है, जिसको हम लोग आगे अच्छे से सीखेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, देखिए आपका नाउन लगा है। नाउन प्रो मतलब क्या होता है एट द प्लेस ऑफ, देखो प्रो मतलब क्या होता है एट द प्लेस ऑफ, जो नाउन के स्थान पे लगता है। जैसे कि आप एक मोबाइल लिए हैं, मोबाइल जो है आपका वो क्या है नाउन है, और उसके स्थान पे लग रहा है क्या इट इज अ मोबाइल, ठीक ना, तो वो क्या होगा आपका प्रोनाउन। अब एक बात समझेंगे, जो प्रोनाउन होता है वो अंदर से नाउन ही होता है। नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, जिसे हम लोग आगे अच्छे से कवर करेंगे। यहां आपको बस समझना है प्रोनाउन मतलब क्या होता है सर्वनाम। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। संयोजक मतलब होता है, देखिए इसको एक शब्द में कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेसिंग वर्ड, ठीक ना। इसे कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। इसके लिए देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेसिक इंग्लिश के लिए एक मेरा वीडियो है जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग वहां से अच्छे से देख लेंगे।
कंजंक्शन क्या करता है? जो जोड़ने का काम करता है, दो शब्द को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, जो जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है आपका? कंजंक्शन। ओके। एडजेक्टिव, देखिए आप लोग इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, यहां डी साइलेंट है, बोला कैसे जाएगा? एडजेक्टिव। मतलब क्या होता है? विशेषण। इसे क्या कहते हैं? एक शब्द अगर कवर करना तो कहलाता है क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक है। क्वालिफाइंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्वालिफाइंग वर्ड कहलाते हैं। देखिए आप इनको अगर नहीं आता है तो एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, तभी हम आगे की क्लासेस को आप अच्छे से समझा पाएंगे। पीछे की क्लासेस में हमने बस ये नींव डाला है कि आपका ये शब्द क्या होता है, लेटर क्या होता है, और क्या कहते हैं आपका वाक्य क्या होता है, पैराग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक ना। तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके लिए आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। सोचेंगे आप कि एक बार में सारा वीडियोस देख लेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे जितना अच्छा बोलना चाहिए, ठीक ना। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को भी रिलैक्स चाहिए। जैसे कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे, पढ़ना कम चाहिए, मनन ज़्यादा करना चाहिए। तो जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसको आपको देखना है और उसके बारे में सोचना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका माइंड उस हिसाब से तैयार नहीं होगा, और अगर माइंड ही तैयार नहीं रहेगा तो जो जैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना होता है आप बोल नहीं पाएंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजीली, सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोस notification, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.